हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है? एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स। अगर जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो वहाँ पर हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। जैसे कि लॉग एम टू द पावर एन, लॉग एम टू द पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं? एन लॉग एन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लॉग एम इंटू एन, एम मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन। ऐसे ही कितने भी टर्म हो सकते हैं, लॉग एम एन आर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे कैसे अप्लाई करेंगे? लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ऑफ आर। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसमें यूज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, ऐसे कुछ कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ओके, तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल होता है तो इस कंडीशन में हम लॉग अप्लाई करेंगे। जैसे इसी को ले लेते हैं, तो इसको यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले लॉग लेंगे इसको, लॉग y इज इक्वल टू टेकिंग लॉग ऑन बेस बोथ साइड, दोनों लॉग ले लेंगे इसका। तो क्या बनता है? लॉग लॉग एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लॉग y इज इक्वल टू, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे? दिस वन, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, एन लॉग एम। तो यहाँ पे क्या, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एन लॉग एम, एन लॉग एम, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें हमें अप्लाई कर दी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन लॉग वाई, वन अपॉन वाई इंटू, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन into differentiation of the second function dy dx of log of f of x plus second function log of f of x into differentiation of the first function g of x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स, वन अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, एफ डैश एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। तो डिफरेंशिएशन इसका जी डैश में अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी क्या बना हमारे पास? तो लास्ट में क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई इधर चले जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और ये वाई, जो वाई है यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा तो वहाँ पर हम लॉग अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने बताए जो इसमें अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, लॉग ऑफ एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, इसका यूज यहाँ पर होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। और थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लॉग डिवीजन, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये तीन के तीन फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम करते हैं एक्सरसाइज 5.5।
एक्सरसाइज 5.5 कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको y कंसिडर करेंगे। y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल और वेरिएबल की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड दोनों ओर हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ पर log y इज इक्वल टू, यहाँ पर log m n, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये फॉर्मूला मैंने अभी दिखा रखा है पहले। तो log y इज इक्वल टू क्या होगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब यहाँ पर log, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स अब log x इज 1/x, तो 1/y इंटू इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 3x 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इसको x मान तो 1/x, तो 1/cos x हो जाएगी, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x 1/cos 2x 1/cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसको भी cos, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स log 1/cos 3x 1/x 1 cos इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। So 1/y into dy by dx is equal to 1/cos x into dy by dx of cos x is equal to minus sin x, ओके, प्लस dy by dx of ये 1/cos 2 ऐसे ही आएगा यहाँ पे, इंटू dy by dx cos 2x is equal to minus sin 2x इंटू इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx of 2x की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 2 प्लस ऐसे 1/cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x माइनस sin 3x, और अगर 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा 3। सो देयरफॉर 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन cos x माइनस टेन एक्स प्लस माइनस sin 2x अपॉन cos 2x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस 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 आएगा यहाँ पे, sin 2x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू tan 2x इंटू 2, इसको 2 को पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस cos 3x अपॉन sin 3x अपॉन cos 3x इज इक्वल टू tan 3x इंटू 3। सो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, सिंपल, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan x, ये माइनस साइन बाहर लेंगे सब प्लस हो जाएंगे अंदर के, प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर चले जाएगा, सिंपल y इधर आ जाएगा, माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ओके। अभी तो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, y हमने क्या मान रखा है, देखो y की वैल्यू ये चीज नहीं, तो y यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x ब्रैकेट
10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी, वाई की वैल्यू हमने कहाँ में सब्सिट्यूट कर दी, क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम एक सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये पूरा रूट के अंदर है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसको y एज्यूम करेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम रूट हटा देंगे इसका पहले। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 होल पावर 1/2। देखिए जैसे स्क्वायर रूट हट गया यहाँ से, ठीक है। स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर रूट हमने हटा दिया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब देखो ये m टू द पावर n के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हम लॉग ले लेंगे। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों ओर लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 होल पावर 1/2। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m टू द पावर n। लॉग m टू द पावर n इज इक्वल होता है n log m, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। लॉग y इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर, इसको m मान लो, इसको n, तो n log m, तो हाफ इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसमें डिवीजन रूल लगा देंगे। लॉग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m माइनस n। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग m अपॉन n इज इक्वल लॉग m माइनस लॉग n। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये इसमें लॉग m अपॉन n, ठीक है। लॉग m अपॉन लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। अब वापस इसमें फिर लॉग y इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। लॉग m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m इंटू n की वैल्यू होती है लॉग m इंटू n इज इक्वल टू क्या कितना होता है, इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 लॉग m प्लस लॉग n। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई सब सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये, अब देखो ये पॉजिटिव लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n। अभी नेगेटिव कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर हम अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की, लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों इसको रेस्पेक्ट क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कैसे आएगा, dy dx of log y is equal to dy dx log x 1 upon y into dy by dx is equal to half into dy dx of log x minus 1 plus dy dx of log x minus 2 minus dy dx of log x minus 3
माइनस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 4 माइनस डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग, इसको कैसे करेंगे, डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5। ओके, ये इसको सॉल्व कर दिया। लॉग कैसे किया, डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2 माइनस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 माइनस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 4 माइनस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5। ये एक्स माइनस 5 है, एक्स माइनस 5। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 1। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की वैल्यू 1 होगी 1 प्लस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, माइनस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का रिस्ट्रिक्शन 1 होगा, सी का 0, राइट। ऐसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स डिवाइड एक्स की वैल्यू 1 होती है और 2 0 होता है, तो इसे सब में 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी 1 आ जाएगा। उसका माइनस डिवाइड एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होता है और 4 होता है, डिवाइड एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, ये 1 आएगा। माइनस डिवाइड डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 5 डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। एक्स को डिफरेंशिएट करोगे 1 और 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 होगा। सिंपल सी बात है, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ओके, तो ये सब के सब सारे ये हमने सारा सॉल्व कर दिया और y वापस इधर चले जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, और ये y का रेसिप्रोकल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स में फाइंड करना, तो y कहाँ जाएगा, सीधे इधर आ जाएगा सामने इंटू वाई, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करती है यहाँ पे हमको, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू वाई, और वाई हमने क्या एज्यूम किया है, वाई हमने क्या लिया, देखो यहाँ वाई हमने, ये तो वाई की वैल्यू, जो वाई की वैल्यू रूट में, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉग एक्स की पावर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लॉग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कंसीडर करते हैं वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर कॉस ऑफ एक्स, राइट। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है एन लॉग एम। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लॉग अप्लाई कीजिए, पहले लॉग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। तो क्या होगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स एन लॉग एम, एन की जगह क्या हमारे पास कॉस एक्स है, एन की जगह कॉस एक्स है, ठीक है, तो एन लॉग एम कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले हमने लॉग लिया, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों हमने लॉग लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको फिर इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लॉग एम टू द पावर एन की प्रॉपर्टी इसमें यूज करी, और वापस भी इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो लॉग वाई, तो चलिए इसको कैसे करते हैं, देखिए लॉग वाई डी बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स इज इक्वल कितना, 1/x, तो 1/y, वापस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई चेन रूल से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको u और v, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, राइट। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, दैट इज 1/log x इंटू, फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग log x into d by dx of cos x is equal to minus sin x. Also we know that d by dx of cos x is minus sin x. 1/y into dy by dx is equal to cos x into 1/log x into d by dx of log x is equal to 1/x plus d log x into minus sin x, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा अभी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये एक्स को पहले ले लिया हमने, एक्स लॉग एक्स एंड प्लस इंटू माइनस 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 साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, ये हमें मिल चुका है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे सेपरेट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का रेसिप्रोकल होगा, वाई इधर आ जाएगा, इधर राइट साइड आ जाएगा वाई, तो वाई इंटू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, लास्ट में वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या हमारे पास, दिस वन, यहाँ से वाई की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा, लॉग एक्स की पावर कॉस ऑफ एक्स ब्रैकेट ऑफ cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमारा इसका आंसर निकल चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं। आपको लॉगरिथम जो डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया। जब किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तो वहाँ पर डायरेक्ट लॉग अप्लाई करते हैं, राइट। अब ऐसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज x to the power x minus 2 to the power sin x, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर इसको हम y कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 रेज पावर sin x, या इसको y इज इक्वल टू u माइनस v ले लेते हैं। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स, तो यू क्या हमारे पास, हमने यू क्या मान रखा है, देखो यू हमने ये माना है एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग ले लीजिए दोनों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स, राइट। अब यहाँ पर क्या देखो, लॉग एम टू द पावर एन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये कैसे आया, यहाँ पर हमने लॉग एम टू द पावर एन अप्लाई किया एन लॉग एम, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा ऑन बोथ साइड, तो ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, 1/, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, एक्स की जगह यू हमारे पास है, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन लॉग एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमको 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। सो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, यू इधर चल जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू यू, ये यू यहाँ आ गया, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली हमको 1 प्लस लॉग एक्स इंटू यू, हमने क्या एज्यूम किया, देखो यू हमने एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स, ये किसकी वैल्यू है, यू की वैल्यू है, तो ये हमारा कंप्लीट मिल गया हमको, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, जब भी अभी हमने डी यू बाई डी एक्स, अब डी वी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल कैसे निकालना है, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब v क्या है हमारे पास यहाँ पे, जैसे u है, तो डी वी बाई डी एक्स यू इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू क्या देगा हमको, v इज इक्वल टू हमको देगा 2 टू द पावर 2 रेज़ पावर साइन एक्स, ओके। अब यहाँ पर देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेट, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, सिंपल देखो ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर तो क्या था, u के केस में क्या था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये रियल नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना हमको, एक फॉर्मूला बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है डी वाई बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ए की जगह हमारे पास 2 है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू है 2 टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ ए, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ ए इंटू लॉग 2, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। कैसे किया हमने इसको, यहाँ पर कैसे किया देखो, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, और एक चीज़ और है देखो, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू क्या मिली 2 टू द पावर ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, और अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली हमको 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल कितना होता है, इसकी वैल्यू कॉस एक्स होती है, ठीक है। तो इसको हमने अब क्या मिला हमको डी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमको 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस लॉग 2 इंटू लॉग 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स, अब यहाँ पे इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, रिजल्ट ये मिला हमको, और यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिल चुकी है हमको सिंपल, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, तो ये रिजल्ट हमको मिल चुका है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ओके स्टूडेंट आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।